नमस्कार दोस्तों। प्राइस में अभी हमको स्ट्रेंथ देखने को मिली है और लोअर लो, हायर लो और ये हायर लो। ठीक है, बायर ने यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है ना, कि मैं प्राइस को ऊपर लेकर चला जाऊँ। ठीक है, लेकिन क्या ये प्राइस इस लेवल पे सस्टेन कर पाएगी, या फिर इस लेवल को अगर ब्रेक भी कर देती है तो क्या इस लेवल पे सस्टेन कर पाएगी? ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि प्राइस अभी देखा जाए तो अपने पूरे जो भी सिचुएशन थी यहाँ पे भी ब्रेक डाउन दिया प्राइस ने। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है। ठीक है ना, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है और प्राइस इस लेवल से अगर निकलती है ऊपर की तरफ तो इस लेवल पे जाके थोड़ी इसकी सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। ठीक है ना, तो प्राइस में ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए कि प्राइस क्या ये इस लेवल को सस्टेन कर पाएगी, और प्राइस की चांसेस हैं कि इस लेवल से गिरावट शो करे। ठीक है ना, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ इस चार्ट को और डीपली आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या सिचुएशन दिख रही है। देखो, प्राइस ने अपनी जर्नी जो भी है सेलिंग की, सेलिंग प्रेशर दिखाई और यहाँ से ये प्रेशर बायर की दिखा रही है इस लेवल से। ठीक है ना, ठीक है, और प्राइस के लिए अभी अगर ये लेवल से प्राइस में गिरावट आई है, भले ही ये ब्रेक ना हुआ हो, तो ये लेवल क्या है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये बायर के लिए भी, मतलब कि बायर अगर इस लेवल पर पहुंचता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इसके लिए। अगर ये बायर अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो प्राइस नीचे गिर के इस लेवल पे आ जाएगी। ठीक है ना, जहाँ से ये उठी है। ठीक है, कल के डेट में अगर प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक कर पाता तो प्राइस अपने नीचे जो लोअर आज का लो है वहाँ पे प्राइस आ सकती है। ठीक, दूसरा कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, तीसरा कि प्राइस नीचे भी अगर इस लेवल को ब्रेक करती है ना तो प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगी। ध्यान देना इस बात को, प्राइस अगर इस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इस लेवल पे कर्सर ध्यान देखना, ध्यान से देखना, अगर इस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो प्राइस को नीचे गिरा सकता है सेलर, सेलर को स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस यहाँ से उठेगी और अपने हाई तक जाएगी। ठीक है, दूसरा प्राइस अगर उठते ही हाई तक जाई गई, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप दो इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रखना, ये लेवल और ये लेवल। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट ये दिखेगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस के लिए ये दिखेगा। और यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता, बायर इसको ब्रेक नहीं कर पाता इस लेवल को, तो सेलर को स्पेस मिल जाएगा, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो सेलर को स्पेस मिल जाएगा गिरने के लिए। ठीक है, ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतने दिनों की बनी है तो हर लेवल पे हर्डल होगा बायर के लिए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। दूसरा बैंक निफ्टी पे चलते हैं हम लोग। अब कल के दिन देखो क्या है ना कि यहाँ पे ये लेवल पे ध्यान देना, यहाँ पे ट्रैपिंग के चांस बन सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे अगर निकलेगी ना तो आपको दिखेगा कि बायर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिए, आप पोजीशन बना लोगे, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और प्राइस वहाँ से फिर नीचे आ सकती है। ठीक है, प्राइस यहाँ से इस लेवल पे भी ध्यान देना कि प्राइस अगर नीचे आती है, अगर क्लोजिंग के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता प्राइस में अगर, तो यहाँ पे आप सेल मत करना। ठीक है, ध्यान देना, बहुत क्रिटिकल हो सकता है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। और दूसरा कि प्राइस अपने इस जोन में आ सकती है, मतलब इस पूरे एरिया में प्राइस आ सकती है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। और चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट ये रहा, और देखो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइस के लिए, प्राइस में यहाँ से प्राइस यहाँ से उठी है आज की डेट में, प्राइस में बायर यहाँ से आए हैं और सेलर यहाँ से आए हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो सेलर जब सेलर हैं
यहाँ से आए हैं। ठीक है, तो अब प्राइस में स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो प्राइस में स्ट्रेंथ यहाँ से अभी बायर शो कर रहा है। ठीक है ना, बायर यहाँ से अपना स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ठीक, अब प्राइस अगर, ध्यान देना इस चीज़ को कि प्राइस अगर नीचे आता है, ठीक, आने के बाद प्राइस एक्शन बनाता है और प्राइस एक्शन बनाने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलता है, ठीक, तो ये लेवल टच कर सकता है। ठीक, दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ से गिरता है, ठीक है, तो प्राइस अगर गिरता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, अगर प्राइस इस दोनों, ये जो आज की क्लोजिंग है, ठीक है ना, प्राइस अगर गिरने के बाद अगर इस लेवल को, ध्यान देना, इस लेवल को जो क्लोजिंग आज की है इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती तो प्राइस में साइडवेज मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि प्राइस में जो इतने दिनों का सेलिंग प्रेशर दिख रहा है हमें, ठीक है, इतने दिनों का जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ये ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनी है और काफ़ी अच्छी खासी बनी है। तो हमें सारे वो लेवल ध्यान में रखने हैं। प्राइस यहाँ पे रुकी थी, रुकने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनी थी, तो हम इसको झुठला नहीं सकते। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनी थी तो बनी थी भाई, यहाँ पे सेलर वीक हो रहे हैं, ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल टूटना ज़रूरी है। प्राइस अगर यहाँ पे बार बार ये एक बार रिजेक्शन दिया, कल पहुँचने के बाद क्या पता कल फिर से रिजेक्शन दे दे और प्राइस में हमको गिरावट देखने को मिले, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दी। जो मैंने बताया है उसको ध्यान में रखना, जो कंडीशन मैंने बताई है उसको ध्यान में रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और प्योर प्राइस के हिसाब से मैंने आप लोगों को जो भी है वो बताया है। प्राइस में जो भी दिख रहा है सिचुएशन वो मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। ठीक है, प्राइस में ये एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन कितना सस्टेन करता है ये कल पता चलेगा हमको। अगर इस लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर निकलता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा समय रहेगा। ठीक है, लेकिन प्राइस में अभी अगर इस लेवल पे देखें हम, तो प्राइस में यहाँ पे प्राइस में अगर ये लेवल हम देखें तो बायर का स्ट्रेंथ कुछ खास दिख नहीं रहा। ठीक है ना, बायर का स्ट्रेंथ कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो कल हम देखते हैं और समझते हैं, और क्लीन चार्ट पे आप, क्लीन चार्ट और क्लियर माइंड से आप लोग ट्रेड कीजिए। क्लीन चार्ट और क्लीन माइंड से जब आप चार्ट को देखोगे तो प्राइस का एक्शन, प्राइस का बिहेवियर, प्राइस की साइकोलॉजी प्रॉपर समझ में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।